कई बार क्वेश्चन आते हैं कि यार तुम तो बुद्धिस्ट हो, बहुत बातें करते हो और तुम लोग नॉनवेज क्यों खा रहे हो, या तो आप इसे थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे? तो ये तो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए ये लोग कमेंट करते हैं, है ना। सबसे पहली बात, क्या हमने पहले ही क्लियर नहीं किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने पहले ही उपदेश में क्लियर कर दिया। सबसे मज्जिम पटिपदा, ये तो बौद्ध धर्म तो आप लोगों ने बाद में नाम दिया, द रिलीजन ऑफ कंपैशन आपने बाद में नाम दिया। आपको जो एक्सपेक्ट लगा कि साहित्यकार को लगा, उसने नाम दे दिया। पर हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि हम मध्यम मार्ग पर रहेंगे, हम टोक पे नहीं जाएंगे, है ना। हम कभी नहीं बोलेंगे कि किसी की हत्या मत ही करो। अरे कोई 10 लोगों को मारने के लिए आ रहा है और मैं बोलूं कि मैं अहिंसक हूं, मैं किसी को मारूंगा नहीं, पर 10 लोग मारेंगे, निक के चलते हैं। हमने कभी भी टोक वाले कमेंट्स नहीं दिए। एक्सट्रीमिस्ट, वी आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट। हमारा शब्दों में ही क्लियर है। जो सबसे पहला नाम है बुद्धिज्म का, जो बुद्ध द्वारा इस्तेमाल किया है, मज्जिम पटिपदा। दूसरा शब्द जो बुद्धिज्म के लिए बुद्ध द्वारा खुद इस्तेमाल किया है, धम्म विनय। तीसरा शब्द जो बुद्धिज्म के लिए खुद बुद्ध द्वारा इस्तेमाल किया है, आर्य विनय। ये 3 ऑथेंटिक नाम है जो बुद्ध के स्वयं द्वारा इस्तेमाल किया है जी। तो हमने तो एक सबसे हमारा क्लियर कर दिया कि हम टोक पे नहीं जाएंगे, किसी भी चीज में टोक नहीं जाएंगे। अगर इंसान और पशु इन दोनों को बचाने की बात आएंगी तो हम इंसान को चूज करेंगे। उसमें भी फिर इंसान और इंसान में चूज करने की बात आएंगी तो हम उसको चुनेंगे जो ज्यादा कल्टिवेटिव हो। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हमको दोनों को ही बचाना पड़ेगा, ये नहीं। हम बहुत ही मज्जिम पटिपदा। अगर हम इस प्रकार कमेंट करेंगे कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो जैसे आज गौ हत्या पे लोग हत्याएं कर रहे दूसरों की, इंसानों की, वैसा इधर भी शुरू हो जाएगा। आज इतनी हत्याएं क्यों करेंगे? स्टेटमेंट्स है वो। आज लोग गौ हत्या पे लोगों को मार रहे हैं। शुगर नहीं खाना चाहिए, तो मुसलमान लोग कितना उस पे आक्रामक हो गए थे। तो डर इस बात है, बुद्ध कालदर्शी थे ना। अगर बुद्ध ने डायरेक्टली कमेंट कर दिया रहते कि तुम नॉनवेज मत खाओ, तो ये लोग एकदम टोक पे गए रहते। किसी ने खा रहा था नॉनवेज तो बहिष्कार करो, धर्म से निकाल दो। ये आगे तक पॉसिबिलिटी। आज भी मैं जब मुंबई में था तो मुंबई में भी मुझे एक जन ऐसा ही मिला कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अगर आप एक जन खाना बंद करेंगे तो ऐसे एक एक करके सभी बंद होंगे। मैंने कहा आइडियलिस्टिक बातें मत करो। जो चीज हो ही नहीं सकती उस पर अगर आप डिस्कशन करोगे तो सिर्फ भ्रांतियां उत्पन्न होंगे, विद्रोह उत्पन्न होंगे, तनाव उत्पन्न होंगे। एक होता है आइडियलिस्टिक अप्रोच और एक होता है रियलिटी। पूरी ह्यूमन सोसाइटी कभी भी नॉनवेज खाना बंद नहीं कर सकती है। तो हम जब कह रहे हैं कि इट्स ऑल डिपेंड यू, है ना, तो हम उन लोगों के लिए रख रहे हैं कि उनके साथ अत्याचार ना हो। अगर हमने एक स्टेटमेंट दे दिया पास तो उनके साथ अत्याचार होगा। जैसे कि आज गौ हत्या को लेके हो रहा है और सुअर को लेके हो रहा है। एक छोटे स्टेटमेंट से इतनी हत्या हो सकती है। दूसरी बात, बुद्ध ने क्या कहा है? बुद्ध ने कहा है कि अगर आपने सुना नहीं है, आपको पता नहीं है, आप वहां पे बनाए, देन इट इज अलाउड। आपके लिए मरा नहीं होना चाहिए, आप उसमें करार नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नॉनवेज खाने की इच्छा हो रही, किसी को नॉनवेज खाने की इच्छा रहती है, हम उसको पहले क्या, एक बहुत प्यारा कोट है, फर्स्ट कन्विंस देन कन्वर्ट देम। फर्स्ट कन्विंस देन कन्वर्ट। किसी को कन्विंस ही नहीं होना है तो हम उस पर थोप रहे हैं ना। वे तो ब्लैक मार्केटिंग डेवलप हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी ना। तो हमें और गलत कामों को प्रेरित करना है क्या लोगों को? बुद्ध ने एक बहुत प्यारी बात बोल दी कि वो तुमसे देखा नहीं होना चाहिए, तुमसे सुना नहीं होना चाहिए और तुम्हारे लिए कटा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे मित्र ने बड़ा प्यारा समझाया मुझे कि देखो, अगर नॉनवेज लेने जा रहे हो तुम, तो जिस शॉप में गए हो अगर वहां मांस कटा हुआ है तो ही लो, क्योंकि ऑलरेडी कट चुका है, ठीक है ना। तो ना तुम उस हिस्सा में शामिल ही नहीं होंगे। तुम्हें अपना ध्यान रखना है इंडिविजुअल, कि मेरा एक्शन किसी की हिंसा में क्या ना हो, भागीदार ना हो। मैं उसमें मेरा पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल रिस्ट्रेंट पे बुद्धिज्म ने बल दिया है, सोशल रिस्ट्रेंट पे नहीं। सोशल रिस्ट्रेंट पे बल दूंगा ना तो आगे जाके आज का रिस्ट्रेंट आने वाली पीढ़ी के लिए कर्मकांड, बंधन, रूढ़िवादी परंपरा हो जाएंगे। और बुद्धिज्म इतने हजारों सालों से इतने राष्ट्र में, पर आज भी किसी राष्ट्र में रूढ़िवादी परंपरा नहीं है। उसका एकमात्र कारण है कि हमने सोशल कमेंट पास नहीं किए। नॉनवेज खाना नहीं खाना चाहिए, एक सोशल कमेंट है, एक इंडिविजुअल फ्रीडम है। मैं कौन तब तय करने के लिए? एज अ मॉन्क मुझे तो बुद्ध ने बोल दिया ना कि बाबा तुम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये बुद्ध ने साफ साफ बोला है कि तुम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पर कोई तुम्हें ला के दे रहा है जो ऑलरेडी कटा हुआ है। एक समझ जाओ, एक आपने कभी देखा होगा नागपुर वगैरह में या इंडिया वगैरह में मच्छी बेचने वाले होते हैं। वो मच्छी ऑलरेडी क्या है, मरी हुई है। आप नहीं खरीदोगे, वैसे वेस्ट हो ही जाएंगे वो, है ना। और आप बोलोगे कि नहीं, अगर एक एक ने खाना बंद किया सभी उसकी मार्केट सेलिंग कम हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक बात है कि इन दो बातों में अंतर है, आइडियलिस्टिक अप्रोच और रियलिस्टिक अप्रोच। हमने अपने आप को साफ साफ क्लियर किया है कि हम मज्जिम पटिपदा लेंगे,
है ना, हम मध्यम मार्ग में चलेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि खाओ और हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मत खाओ, क्योंकि दोनों ही टोक है। हम बोलेंगे खाओ ज्यादा मरेंगे, हम बोलेंगे नहीं खाओ तो इंसान मरेंगे, है ना। जब जरूरत हो, जैसी कंडीशन हो, मिल रहा हो, खुद इन्वॉल्व नहीं हो, जो मिल रहा है फिर ले लो, इट्स ऑल अप टू यू। ये है कि तुम अपना एथिकल डिलेमा, सॉरी अपना एथिकल चॉइस तुम कितनी डेवलप करते हो उस पर डिपेंड है। अगर तुम में डेवलप ही नहीं हुआ एथिकल चॉइस ज्यादा, और मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। एथिक्स एक उसकी खुद की मैच्योरिटी है, थोपी हुई एथिक्स एक रूढ़िवादी परंपरा होती है।